ये देखें, लग रहा है ना बढ़िया सी कड़ी पकौड़ा। देखते ही पता चल रहा है कि एकदम रंगत और साथ ही पकौड़े इतने डिलीशियस जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने में इतने नरम के लाजवाब। आई एम श्योर कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया कड़ी पकौड़ा की रेसिपी जो मैं बनाऊँगी नहायत ही आसान और सादा तरीके से। तो बनाना शुरू करते हैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो मैंने एक पतीले में 1 कप ऑयल डाला है। अब मैं इसमें तेज़पत्ता, लौंग और दालचीनी शामिल करूँगी। थोड़ा सा बस ये कड़कड़ा जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये एक प्याज लिया है मैंने। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने दें। जब तक प्याज ब्राउन होता है उस वक्त तक हम अपनी लस्सी में बेसन वगैरह शामिल कर लेते हैं। ये मैंने 2 किलो लस्सी ली है जो मैंने दही से घर पर तैयार की है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन का शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से भिगो लेंगे ताकि इसमें कोई बेसन की गुठली वगैरह ना रहे। अब हम प्याज के अंदर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन मैंने नहीं डाला। कड़ी के अंदर हमारे घर वाले लहसुन को पसंद नहीं करते। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर शामिल करना चाहें तो शामिल कर लें। अब थोड़ा सा पानी डालें और अच्छी तरह से हिला लें। अब इसमें 2 चम्मच सुर्ख मिर्च शामिल करें। 1 बड़ा चम्मच हल्दी का शामिल करें और 1.5 चम्मच नमक शामिल करें। आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो बेसन और लस्सी हमने मिक्स करके रखी थी। अब वो इसमें शामिल करेंगे। मैंने अपने घर के दही से बनाई है तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया। 1.5 किलो दही ली थी और 1 कप पानी डाला है मैंने इसमें बस। इसको आपने तब तक चम्मच इसमें हिलाते रहना है जब तक कड़ी को उबाल नहीं आ जाता। नहीं तो कड़ी जो है वो बेसन और लस्सी मिक्स होके अगर उसमें चम्मच नहीं फेरा जाए तो वो फट जाती है। तो आपने इसमें मुसलसल चम्मच फेरते रहना है जब तक कि कड़ी पकने नहीं लग जाती। अब तकरीबन कड़ी को उबाल आने वाला है। ये देखें, अब कड़ी उबलने लग गई है। तो हमारी कड़ी अब आराम से पकती रहे तब तक हम अपने पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। जो मैंने सामान अपना पहले ही सारा काट के रख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने हरे प्याज, आलू बारीक कटा हुआ लिया है। एक बाउल में ये शामिल करेंगे। ये धनिया पुदीना लिया है मैंने, ये शामिल करेंगे। बेसन शामिल करेंगे। तकरीबन आधा किलो मैंने बेसन लिया है। दो चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएगी। नमक जाएगा 1.5 चम्मच। जीरा पाउडर जाएगा 2 चम्मच।
सूखा धनिया जाएगा 2 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसमें गोल कटे हुए आलू जाएंगे। इसमें पालक जाएगी। इससे पकौड़े बहुत ही नरम और मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1.5 कप ऑयल डाला है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो हम इसमें पकौड़े डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हाथ से डालें या चम्मच से डालें। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। आलू के पकौड़े हमारे घर के बच्चों को बहुत ही पसंद हैं, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। की साइड वगैरह बदली करते रहें, चम्मच चलाते रहें ताकि वो एक साइड से जल नहीं जाएं। और ये हमारे पकौड़े हो गए हैं तैयार। इसी तरह हम बाकी सारे पकौड़े भी बना लेंगे। ये देखें, हमारे सारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये कड़ी हमारी पक रही है, जो कि तकरीबन आधी रह गई है पक के। अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े और 15-20 मिनट पकौड़े डालने के बाद इसको पकने देंगे ताकि पकौड़े अच्छी तरह नरम हो जाएं। अब हमारी कड़ी तकरीबन तैयार होने वाली है। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। और हरा धनिया शामिल करेंगे। नाजरीन, बिल्कुल ही सादा और आसान रेसिपी है, आप भी ट्राई करें।
हमारी कड़ी हो गई है तैयार। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।